गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। त्याग अनुपात अक्सर हम लोग को पार्टनरशिप में निकालने के लिए पूछा जाता है। उसका फ़ायदा एक होता है कि गुडविल का जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो उस समय हम लोगों को वो बंटवारा पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए शेयर के अनुपात में हम लोगों को गुडविल का बंटवारा पुराने साझेदार आपस में करते हैं। तो सेक्रीफाइंग रेशियो में गुडविल को पुराने साझेदार आपस में बांटते हैं जो नया साझेदार लाता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों को त्याग अनुपात बार बार ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि साझेदार ए तथा बी है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR 3:2 है और नया एक पार्टनर सी को वो लोग साझेदारी में प्रवेश दे रहे हैं। उनको देने के बाद क्या हो रहा है, सभी साझेदारों का ए, बी और सी का नया त्याग अनुपात जो है 3:2:1 हो जा रहा है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ हम बड़ी आसानी से लिख देंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से लिख देंगे कि ए और बी का जो त्याग अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:2 होगा। अब आप सोचिए कि सर कैसे अचानक से आप लिख दिए, कुछ भी बनाए नहीं, निकाले नहीं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं किए। हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो अगर निकालना हो तो पार्टनर का क्या करते हैं हम लोग, जैसे ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया रहता है, न्यू रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते हैं। लेकिन ऐसा स्थिति में एक नियम है कि अगर साझेदारों के पुराने आपस में जो पुराना लाभ अनुपात है, देखिए यहाँ 3:2 है, और नया पार्टनर के आने के बाद उनका अगर आपस में जो रेशियो है, अनुपात है, अगर वो आपस में नहीं चेंज होता है, बदलता नहीं है, पुराने जैसा ही आपस में उनका रेशियो है, तो उनका जो है त्याग अनुपात क्या होगा, उनका त्याग अनुपात उनके पुराने रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो होगा। कब होगा, हमेशा नहीं होगा, तभी होगा जबकि उनका, देखिए यहाँ पास उनका क्या था, यहाँ पास उनका ओल्ड रेशियो 3:2 था आपस में, ए और बी का, ए और बी का। अब नया साझेदार और न्यू रेशियो क्या था, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, चलो ओल्ड रेशियो ए अनुपात बी जो था 3:2 था। न्यू रेशियो क्या हुआ वो लोग का, 3:2:1, सी भी शामिल हो गया। तो लेकिन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों स्थिति में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, सी के आने के बाद जो उनका नया अनुपात बना तय हुआ, वो पुराने साझेदार जो थे उनका आपस में जो पहला रेशियो था वो अभी भी वैसा ही है, रेशियो वही है आपस में, केवल वो दोनों का, सी को लेकर के नहीं। शेयर उनका चेंज हो गया, जैसे यहाँ इनका शेयर था, ए का शेयर था 3/5 और बी का शेयर था, ओल्ड शेयर था, शेयर मतलब भिन्न में जब उसको दिखाते हैं, बी का 2/5 था। यहाँ अगर नया के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, ए का क्या हो गया 3/6 और बी का 2/6 हो गया। तो शेयर इनका बदला है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर उनका चेंज हुआ है, लेकिन रेशियो आपस में जो उनका रेशियो है शेयर का, जितना भी मिला है उनको, पहले ये था तो भी इनका रेशियो कितना था आपस में, 3:2 था। अब उनका शेयर बदल गया है, कम हुआ होगा, बदल गया है, फिर भी उनका आपस में अगर रेशियो निकालेंगे तो वो 3:2 आएगा, जो क्या है उनके पुराने शेयर के अनुसार है, यानी कि उनका नया शेयर जो हो रहा है आपस में
ओल्ड पार्टनर्स का आपस में जो नया शेयर का अनुपात बोल रहे हैं, शेयर नहीं बोल रहे हैं, अनुपात, वो पुराने अनुपात के अगर बराबर होता है तो उसका सेक्रीफाइंग रेशियो वही होगा जो पुराने साझेदारों का क्या था, ओल्ड रेशियो था। इसलिए हम आराम से देख लिए कि ये पुराना इनका 3:2 है, नया में ये लोग का आपस में कितना है, 3:2 है। यानी नया साझेदार आने के बाद में भी इन लोगों का आपस में जो शेयर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो नहीं चेंज हुआ है। तो ओल्ड रेशियो ही इनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको जो है लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा सेक्रीफाइंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, आप तुरंत क्या समझ जाएंगे कि इनका सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, 3:2 होगा। ठीक है, तो ये एक उदाहरण था। आइए हम लोग इसको दूसरे उदाहरण से भी एक समझने का कोशिश करते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें हम लोग केवल अनुपात को चेंज कर देते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3:2 उनका पुराना रेशियो है ए और बी का, और नया रेशियो जो है वो कर देते हैं, हम लोग बदल लेते हैं, 2:1:1 और 1 कर दिया, 2:1:1 कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे कि उनका ओल्ड रेशियो क्या था, A/B का क्या था, 3:2 था। न्यू रेशियो क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा आपस में, और C को भी अगर शामिल करके इधर में दिखाए तो उसका क्या है, 1 है। यहाँ C लिख देते हैं। तो पहले वो लोग आपस में 3:2 था, और अब आपस में उनका क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है। आपस में वो लोग का न्यू रेशियो जो निकाला गया, जो न्यू रेशियो निकाला जाएगा वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, पहले जैसा नहीं है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ए और बी का आपस में चेंज कर जा रहा है, देख रहे हैं आप, क्लियर। तो ऐसा स्थिति में आपको ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके आपको रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो निकालना होगा। तब हम लोग डायरेक्ट ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइंग रेशियो नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्रॉस कर रहे हैं, नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ निकालना पड़ेगा कि भाई सेक्रीफाइंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालना पड़ेगा। शेयर भिन्न को बोलते हैं। ए का क्या होगा, ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये दोनों पार्टनर का हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओल्ड शेयर क्या था, 3/5 माइनस न्यू क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 2/4। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो 2/20 आएगा। और बी का क्या आएगा, बी का निकालेंगे तो 2/5 इसका पुराना शेयर था, और नया शेयर इसका कितना हो रहा है, 1/4, 1/4। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 3/20, यहाँ आएगा 3/20। अब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सेक्रीफाइंग शेयर है, ये शेयर है। जब शेयर ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का। तो इनका सेक्रीफाइंग त्याग किया हुआ भाग है 2/20 अनुपात, और बी का त्याग किया हुआ भाग है 3/20। अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ज्ञात करने में दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे कि दोनों को गुना कर देंगे, गुना करेंगे, जो भी नंबर से वो दोनों में करेंगे। ठीक है, तो 20 लिए, अगर 20 लेते हैं तो इसका भी ख़त्म हो जाएगा कट के, इसका भी ख़त्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2:1। तो इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आया, 2:1। देखिए ये जो आया है ये इनका पुराना शेयर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये समझे कि अगर नए पार्टनर के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के
लाभ विभाजन अनुपात में अगर परिवर्तन नहीं हो आपस में, तो पुराने साझेदारों का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी होगा, और हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन अगर वो पुराना शेयर का अनुपात और नया शेयर का अनुपात बराबर एक जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है नया शेयर का अनुपात, तब हम लोग को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके उनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा और भी एक दो बात जान लेंगे कि सेक्रीफाइंग रेशियो यानी त्याग अनुपात जो होता है, त्याग अनुपात हमेशा जो है पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनका ही निकाला जाता है, उनके बीच ही निकाला जाता है। जैसे यहाँ ओल्ड पार्टनर ए और बी थे, तो त्याग अनुपात जब भी निकलेगा तो सिर्फ ये दोनों का निकलेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि त्याग अनुपात निकालने के लिए ये जरूरी है कि दोनों साझेदार हो या पुराने 3 साझेदार हो। मान लो पुराना 3 साझेदार था ए बी सी, नया साझेदार डी आया, तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं जो भी, वो अगर त्याग किए होंगे, एक से ज़्यादा पार्टनर त्याग किया होगा, तभी उनके बीच अनुपात निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पास क्या था, ए ने त्याग किया था 2/20 और बी ने त्याग किया था 3/20। तो हम लोग ये दोनों लोगों ने त्याग किया था, इसलिए हम लोग इनका क्या किया, रेशियो निकाले तो 2:3 आया। लेकिन मान लो सिर्फ ए त्याग करता, पूरा का पूरा हिस्सा जो है ए ही त्याग करता, कितना उसको मिलना था, उसको मिलना था, यहाँ जोड़ेंगे 2, 1, 3 और 1, 4, 1/4 मिलना था। अगर ये पूरा का पूरा अगर यही देता और बी कुछ भी त्याग नहीं करता या बी गेन कर जाता, बी का अगर हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते, ओल्ड रेशियो शेयर माइनस न्यू शेयर करते, और यदि माइनस में आ जाता कोई भी नंबर फ्रैक्शन, तो इसका मतलब माइनस में आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करने का मतलब ये इसको शेयर का लाभ हो रहा है, इसका शेयर बढ़ जा रहा है, और ये सेक्रीफाई कर रहा है, इसका माइनस में नहीं आया, इसका कुछ मान लो 1/4 आ गया। तो ऐसे स्थिति में रेशियो नहीं निकलेगा, सेक्रीफाइंग रेशियो नहीं निकलेगा। हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सिर्फ ए त्याग कर रहा है, बी त्याग नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है या त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रेशियो सेक्रीफाइंग रेशियो नहीं होगा, सिर्फ ए का भाग ही त्याग का भाग कहलाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या समझे, फाइनली हम लोग यही समझे कि त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए एक से ज़्यादा साझेदारों के द्वारा त्याग किया जाना चाहिए, उनका त्याग का भाग आना चाहिए, तभी हम लोग रेशियो उनका बीच के ज्ञात करेंगे, अन्यथा हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे। और त्याग कौन करता है, त्याग नए पार्टनर के आने पर जो भी पुराने साझेदार होते हैं उन्हीं का हिस्सा ही त्याग होता है। पहले मान लो कि दोनों लोग मिल करके आधा आधा बांटते थे, अब कोई तीसरा पार्टनर, ये का हिस्सा था बी का, अब कोई तीसरा पार्टनर सी आ जाता है, तो निश्चित है कि सी को हम लोग जो भी हिस्सा देंगे उससे क्या होगा, कुछ ए में से घट जाएगा और कुछ बी में से घट जाएगा। तो ए का जो घट रहा है उसी को हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइंग शेयर या त्याग भाग का भाग, और बी का जो घट रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइंग शेयर या त्याग का भाग। अब दोनों भागों का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो या त्याग अनुपात। ठीक है, ओके।